जय हिंद दोस्तों, मैं अखिल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार अक्की रोजगार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं। प्यारे साथियों, कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे वर्णमाला और हमने कल की क्लास में वर्णमाला को समाप्त कर लिया था। अब हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है संधि। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं और वह है संधि। आज का नया चैप्टर है संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल। शाब्दिक अर्थ है मेल। और मैं संधि की परिभाषा की बात करूं तो दो वर्ण या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को ही संधि कहते हैं। जैसे परिभाषा, दो वर्णों या ध्वनि दो वर्ण या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार जिसे हम कहते हैं परिवर्तन। दो वर्ण या ध्वनियों के मेल से उत्पन्न विकार परिवर्तन को संधि कहते हैं। समझते हैं। जैसे विद्यालय, अब हम इसे तोड़ते हैं, विद्या प्लस आल्य। विद्या प्लस आल्य। तो यहाँ पर आ है, इस कारण यह स्वर संधि भी है। तो इसमें परिवर्तन है, इसलिए हम इसे संधि कहते हैं। तो क्या हर एक शब्द में संधि हो सकती है? तो उसका उत्तर है नहीं। जैसे समझते हैं कि क्या हर एक शब्द में संधि हो सकती है? उसका उत्तर है नहीं। क्यों नहीं हो सकती? तो हम समझते हैं, डालते हैं नोट करके। क्या हर एक शब्द में संधि होती है? तो इसका आंसर है नहीं, नहीं होती। उसे समझेंगे क्यों नहीं होती। जैसे मैं आपसे कहूं सब्जी वाला, और मैं सब्जी वाले का संधि विच्छेद करता हूं, तो सब्जी प्लस वाला या पान वाला। तो पान प्लस वाला, यहाँ कोई भी परिवर्तन नहीं है, इस कारण से यह संधि नहीं है। जहाँ परिवर्तन होता है वहाँ संधि होती है। जैसे जल पान, जल प्लस पान, यहाँ पर परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसलिए यह संधि नहीं है। तो हर एक शब्द संधि नहीं हो सकता। जहाँ परिवर्तन होता है दो वर्ण या ध्वनियों से उत्पन्न परिवर्तन या विकार को संधि कहते हैं। जहाँ परिवर्तन हो वहाँ संधि है, और जहाँ परिवर्तन नहीं है वहाँ संधि नहीं है।
अब हम बात करते हैं संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम देखते हैं संधियों के प्रकार। संधि के प्रकार, जो कि 3 प्रकार की हैं। पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन संधि और तीसरी विसर्ग संधि। स्वर संधि में हम जिसमें दोनों स्वर हों वह स्वर संधि, जिसमें दोनों व्यंजन हों या एक व्यंजन एक स्वर या स्वर या व्यंजन के मेल से उत्पन्न हो वह व्यंजन संधि। और विसर्ग प्लस स्वर या विसर्ग प्लस व्यंजन वह व्यंजन संधि। यानी कि दो स्वर के मेल को स्वर संधि, दोनों व्यंजन या एक स्वर के मेल को व्यंजन संधि, और विसर्ग और स्वर के मेल को या विसर्ग और व्यंजन के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। अब हम देखते हैं स्वर संधि, जो कि 5 प्रकार की होती हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। तो हम बात करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अब हम बात कर रहे हैं स्वर संधि की। स्वर संधि के प्रकार। स्वर संधि के प्रकार ये 5 प्रकार की होती हैं। अब हम जब स्वर संधि की बात कर रहे हैं तो हम स्वरों की बात कर लेते हैं। स्वर है हमारे ए, आ, ई, दीर्घ ई, उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ और औ। अब हम देखते हैं, हम इस परिवार को कहते हैं ए, हमने इनका परिवार को नाम दे दिया बी, और इस परिवार को सी। अभी आप समझेंगे मैंने ऐसे क्यों किया है। तो हमने स्वरों को 3 परिवारों में बांट लिया, ए, बी और सी। अब हम स्वर संधि की बात करते हैं तो ये मुख्यतः 5 प्रकार की होती हैं। पहला दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। दीर्घ, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यण, दीर्घ गुण, वृद्धि और यण, और 5वां अयादि। यानी कि दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। दीर्घ गुण में
दीर्घ गुण वह स्वर संधि हैं जो अपने परिवार के साथ संधि करें, जैसे कि ए प्लस ए या बी प्लस बी या सी प्लस सी, यानी कि ए प्लस ए, बी प्लस बी या सी प्लस सी अपने परिवार के साथ संधि करें, वह दीर्घ स्वर संधि है। और गुण संधि ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी, और वृद्धि ए प्लस सी, और यह संधि है ए प्लस अन्य। अन्य और अयादी संधि है, सॉरी ये बी प्लस अन्य, सॉरी बी प्लस अन्य, और अयादी संधि है सी प्लस अन्य। यहाँ अन्य का मतलब है अन्य असमान स्वर, असमान स्वर, यहाँ अन्य का मतलब है असमान स्वर। और समझते हैं दीर्घ स्वर संधि, यह अपने परिवार के साथ ही संधि करती है, जैसे कि ए बी बी सी सी। गुण संधि ए प्लस बी, यानी कि इससे कर सकती है, और वृद्धि ए प्लस सी, और जड़ बी प्लस अन्य, बी के साथ अन्य स्वर आ जाएगा असमान स्वर, और अयादी सी प्लस अन्य। अब हम बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि की। दीर्घ स्वर संधि पहली है दीर्घ स्वर संधि। इसकी पहचान है जहां आ दीर्घ ई और ऊ आए, वहां स्वर संधि होती है, वहां दीर्घ स्वर संधि होती है। दीर्घ स्वर संधि होती है जहां पर आ ई और ऊ आए, वहां पर दीर्घ स्वर संधि होती है। अब इसके उदाहरणों को समझते हैं, जैसे मैंने अभी उदाहरण बताया था विद्यालय, विद्या प्लस आल्य, इसमें आ है, और मैंने बताया था कि ये अपने परिवार के साथ करती है आ। जैसे ए आ ए वर्ग में आते हैं, ए परिवार है, तो ये विद्यालय। जैसे कपीस, कपीस यह भी अपने परिवार के साथ करेगी, जैसे कपी प्लस ईस, यहाँ पर ई आ रहा है, मैंने बताया था बी परिवार में, यानी कि दीर्घ संधि ए बी बी या सी सी अपने परिवार के साथ संधि करती हैं। तो यहाँ कपी ई और ई, कपी ई ईस ई मिल रहे हैं, यहाँ पर यह मिलना है। जैसे भानुदय, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, भानु नु ऊ प्लस उदय ऊ, यानी कि अपने परिवार के साथ संधि कर रही है ये भी। और समझते हैं जैसे पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आल्य, पुस्तक प्लस आल्य, पुस्तक के और ए के बाद 16 आएगा ए और
ए। और समझते हैं एक आध उदाहरण, जैसे लक्ष्मी इच्छा है, लक्ष्मी इच्छा, लक्ष्मी इच्छा का हो जाएगा लक्ष्मी प्लस इच्छा, लक्ष्मी प्लस इच्छा, तो लक्ष्मी ई प्लस ई। हम समझ रहे हैं, हमने देखा अभी तक संधि को, संधि के प्रकार देखे। संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिर हम आए स्वर्ग संधि। स्वर्ग संधि 5 प्रकार की होती हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि, जिसमें हम पढ़ रहे हैं दीर्घ संधि को। अभी हमने दीर्घ संधि में जाना, दीर्घ संधि की पहचान है जहाँ आ, ई और उ आए वहाँ दीर्घ संधि है। जैसे हमने उदाहरण देखा, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, यह अपने परिवार के साथ ही संधि करती है। मैंने 3 परिवार बांटे थे स्वर, उसके स्वर के, ए आ, ए परिवार में है, ई दीर्घ ई, उ दीर्घ उ, दीर्घ उ और री बी परिवार में है, और बचे ए और ओ औ वो सी परिवार में है। तो दीर्घ स्वर संधि अपने परिवार के साथ ही संधि करती है, जैसे कि ए प्लस ए, बी प्लस बी और सी प्लस सी। जैसे हमने भानु उदय किया, भानु प्लस उदय, उ प्लस उ, कपीस, कपी प्लस ई प्लस ईस। तो दीर्घ संधि अब हम समझते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं, दीर्घ संधि, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अब हम समझते हैं वृद्धि संधि को, सॉरी गुण को, दीर्घ के बाद गुण संधि को, गुण को, फिर वृद्धि को, फिर यण को और फिर अयादि को। गुण संधि, गुण स्वर, गुण स्वर संधि। इसकी पहचान है जहाँ ए, ओ और री आए वहाँ गुण स्वर संधि होती है, क्योंकि आप देखेंगे जैसे कि ए है और ओ है, ये किससे मिलकर बने हैं। मैंने कहा था गुण संधि जो है, गुण संधि ए प्लस बी से मिलकर बने होती है, यानी कि ए परिवार और बी परिवार से। तो ई बनता है ए प्लस ई, ए प्लस ई बराबर ए और ए प्लस उ बराबर ओ। तो ये है पहला परिवार ए और ये है बी परिवार, ये है ए परिवार और ये है बी परिवार। तो इससे मिलकर बनी है, और मैंने गुण संधि में बताया था कि ये ए प्लस बी से मिलकर बी टूटती है। तो और समझते हैं उदाहरण, जैसे ए के उदाहरण देख लेते हैं पहले। जैसे नरेश, जैसे नरेश को हम कैसे तोड़ेंगे, नर प्लस ईस, यानी कि नर, ए प्लस ई, यानी कि ए प्लस बी परिवार। जैसे सुरेश को कैसे तोड़ेंगे, सुर प्लस ईस, सुर प्लस ईस। और उदाहरण देखते हैं, जैसे लंकेश, लंकेश को लंका प्लस ईस, लंकेश, लंका प्लस ईस।
और अब देखते हैं हम ओ के, ठीक है देख लिए। अब हम देखते हैं ओ के उदाहरण। ओ के उदाहरण जैसे मैं बात करूं रोग उपचार, रोग उपचार को हम कैसे तोड़ेंगे? रोग प्लस उपचार, यानी कि गे प्लस ए जोड़ आ जाएगा ए प्लस ऊ, यानी कि ए प्लस बी। और उदाहरण देखते हैं रोग उपचार है, जैसे है महोत्सव, महोत्सव को कैसे तोड़ेंगे हम? महा प्लस उत्सव। और एक आध उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय, हाँ सूर्य उदय, सूर्य प्लस उदय। हमने ए के देख ली, ओके, और री के देख लेते हैं। री के उदाहरण भी देख लेते हैं हम। री के उदाहरण जैसे महाऋषि, महाऋषि, महाऋषि को तोड़ेंगे हम महा प्लस ऋषि में, महा प्लस ऋषि, और देखिए सप्तऋषि, सप्तऋषि को कैसे तोड़ेंगे? सप्त प्लस ऋषि, तो अभी हमने देखा गुण स्वर संधि, इसकी पहचान है ए, ओ और री आए वहाँ गुण स्वर संधि है। और इसकी एक और पहचान है, इसमें एक ही मात्रा होती है, इसकी ट्रिक है ये। इसमें एक ही मात्रा होती है, जहाँ एक ही मात्रा होती है वहाँ गुण संधि होती है। अब हम बात करते हैं वृद्धि संधि को। दीर्घ, गुण और वृद्धि स्वर संधि, इसकी पहचान है जहां पर ओ और आई आए, जहां पर ओ और आई आए वहां वृद्धि स्वर संधि होती है। वृद्धि स्वर संधि होती है। जैसे कि मैं बात करूं ओ और ए की, तो ओ और ए किन से मिलकर बना होता है? ए प्लस, इसको हम ए प्लस ओ या ए प्लस ओ कर सकते हैं, तो ओ ही तो बन जाएगा दोनों से मिलकर, ए प्लस ओ। और ए की बात करें तो ए प्लस ए और आई
यानी कि हमको यदि ओ ए प्लस ओ और औ ए प्लस ओ करें तो औ मिलेगा, ए प्लस एक बार इसको करें और एक बार इसे, तो दोनों से मिलेगा, एक बार इसे और एक बार इसे, दोनों से मिल जाएगा। और हमने वृद्धि संधि में देखा था ए प्लस सी, जो ए प्लस सी में सी के परिवार में बनेगा वृद्धि संधि। तो इसके उदाहरण देखते हैं। पहले ए के उदाहरण देखते हैं। जैसे सदैव, सदैव को हम कैसे तोड़ेंगे? सदैव को हम तोड़ेंगे सदा प्लस एव, सदा आ प्लस ए, यानी कि ए प्लस सी। जैसे हमने देखा इसका उदाहरण सदैव, और हम देखते हैं सदैव तदैव, तथा प्लस एव, तदैव का होता तथा, तथा प्लस एव। हाँ, और हम एक दो उदाहरण देखते हैं। जैसे कि महेश्वरी, महेश्वरी है, हाँ, महा प्लस ईश्वरी, हाँ। जैसे महा प्लस इसका तोड़ेंगे हम, महा प्लस ईश्वरीय, महा प्लस ईश्वरीय, महा आ प्लस ए, यानी कि ए प्लस सी। अब बात करते हैं ओ के। अगर मैं ओ की बात करूं तो इसमें उदाहरण आ जाएगा वनु, वनु औषधि, वनु प्लस औषधि, हाँ। तो इसे हम तोड़ेंगे, तो इसे तोड़ेंगे वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, यानी कि वनो औषधि। और मैं उदाहरण की बात करूं तो परमोज, हम परमोज को तोड़ेंगे परम प्लस मोज में, यानी कि मैं प्लस ए मोज, परमोज, ओ जाएगा ओज, सॉरी परम प्लस ओज, मोज, हो जाएगा, हाँ, ओज, परम प्लस ओज। ए प्लस सी से मिलकर बनी होती है ए और ओज है, ओज, परम प्लस ओज, परम प्लस ओज। और मैं उदाहरण की बात करूं, जैसे एक बढ़िया उदाहरण है फ्रूट। अब इसको हम कैसे तोड़ेंगे? हमारे दिशा में मिल जाएंगे, सॉरी, पर प्लस तो हमने स्वर संधि में स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, जिसमें हमने दीर्घ, गुण और वृद्धि को पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण संधि को। यण संधि, यह वे के साथ आधाक्षर, यण स्वर संधि,
जिसमें ये व के साथ आधा अक्षर आए, ये और व के साथ आधा अक्षर आए, वहाँ यण स्वर संधि होती है। यानी कि ये और वे के साथ जहाँ भी आधा अक्षर आ जाएगा वहाँ यण स्वर संधि होती है। जब आधा अक्षर आ जाए तो हम क्या करें, ये और वे को हम किस में चेंज कर सकते हैं, ये को हम ई में और वे को हम ऊ में बदल सकते हैं। ये को ई में और वे को ऊ में। जब जड़ स्वर संधि में ये वे के साथ आधा अक्षर आता है तो ये को हम ई में और वे को हम ऊ में बदल देते हैं। तो अब देखते हैं इनके उदाहरण, पहले ये के और फिर बाद में वे के उदाहरण देखते हैं। ये के उदाहरण, ये वाले जैसे जिनमें ये के साथ आधा अक्षर हो। अब जैसे इत्यादि, हमने देखा वे के ये को हम ई में बदलते हैं और वे को ऊ में, तो इत्यादि का हो जाएगा इति प्लस आदि। यानी कि जो ये को हम ई में बदल दिया हमने, ये को हमने ई में, तो अति प्लस आदि, और वो आधा वर्ण जो आधा अक्षर था वो पूरा हो गया। वैसे और उदाहरण देखते हैं। अत्यधिक, अत्यधिक को भी हम तोड़ें तो ये के साथ ई आती है, तो अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक, क्योंकि ये के साथ जब आधा अक्षर होता है तो वह पूरा बन जाता है, और उसे ये को हम ई में बदल देते हैं, वह पूरा बन जाता है। तो ते तो बन गया पूरा, और ये को हमने ई में बदल दिया। जैसे एक दो उदाहरण और देखें, तो अत्यधिक, यद्यपि बहुत इम्पोर्टेंट है। और यद्यपि को हम तोड़ेंगे तो यदि प्लस अति, यदि प्लस हम यदि को तोड़ेंगे, यदि प्लस अपी, क्योंकि ये ए प्लस दो, बी प्लस अन्य असमान स्वरों से मिलकर बनी होती है यण संधि। तो दी ई तो आ गया ई ऊ री, तो ई तो आ गया बी में, और बाकी जो असमान स्वर आ जाते हैं इसमें। अब हम देखते हैं ये के उदाहरण को हमने देख लिया। अब हम देखते हैं बै के उदाहरण। बै को हम ऊ में किस प्रकार बदल देते हैं, और इसमें वैसे जो पहले आधा अक्षर होता है वह किस प्रकार पूरा हो जाता है। तो देखते हैं उदाहरण। बै के उदाहरण जैसे हम देखते हैं सब लोग। अभी हमने देखा ये को हम ई में और बै को हम ऊ में तोड़ देते हैं। तो हमने से पूरा हो गया, वैसे पहले था से पूरा हो गया, ऊ में तोड़ दिया।
और यहाँ बचा अल्प सुलभ। तो सबलप का हो गया सुलभ यानी कि सबलप। और एक आप उदाहरण देखें तो जैसे अन्व्यय। अन्व्यय आदि में पूरा हो गया अन्व्यय। अब जैसे हमने बै से पूरा बै के साथ जब आधा अक्षर होता है तो बै ऊ में बदल जाता है। तो इसे हम करेंगे बै के साथ आधा अक्षर, तो बै ऊ में बदल गया और आधा अक्षर था वो पूरा हो गया। बचा क्या? ए। और एक आप उदाहरण देखें जैसे कि मधुबाल्य। तो बै को हम ऊ में बदल देंगे और वै से जो पहले अक्षर होगा जैसे भय है तो वह हो जाएगा पूरा, यानी कि मधु। और प्लस में क्या बचा? आल्य। मधु प्लस आल्य, मधु आल्य। हमने दीर्घ गुण वृद्धि जड़ संधि को आसानी से पढ़ लिया। अब हम करते हैं अयादि संधि की बात। अब हम समझते हैं अयादि संधि को। और अयादि संधि को समझने के पश्चात हमारी स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अयादि संधि को पढ़ने के पश्चात हम स्वर संधि को संपूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं। तो बात करते हैं अयादि संधि। अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि कौन सी है? अयादि स्वर संधि की एक पहचान है, इसमें आप, अब, आयु, आय इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द आते हैं। और इसकी एक और पहचान है कि इसमें यह और वे के साथ आधा अक्षर, उसमें आता था आधा, इसमें आता है पूरा अक्षर। ये वे के साथ पूरा अक्षर, पूरा अक्षर आता है। जड़ संधि में ये वे के साथ आधा अक्षर आता था, इसमें ये वे के साथ पूरा अक्षर आता है। इसमें हम ये और वे को, उसमें ये को ई और वे को ऊ के साथ बदलते थे। इसमें हम ए और आई, ओ और औ में बदलते हैं। अब देखते हैं इसके उदाहरण। अयादि संधि के उदाहरण। अयादि संधि में जैसे मैंने आपको बताया ए, आय, आव आदि शब्द आते हैं, तो इसी प्रकार से हम देखते हैं इनके उदाहरण। जैसे कि ए के उदाहरण। ए के उदाहरण में हम देखें तो ये ए प्लस ए वाले उदाहरण आएंगे। जैसे जब को हम कैसे तोड़ सकते हैं?
जे प्लस अप अपने जे प्लस ए, उनकी ए वाले जे ए प्लस ए। और उदाहरण ले जैसे ए में नयन, नयन को हम कैसे तोड़ेंगे, ने प्लस यन, ने प्लस उन, ने यन, ने प्लस उन, ने प्लस अन, ने यन। हाँ, ने प्लस अन। और उदाहरण ले तो चयन, चे प्लस अन, चयन, चयन को तोड़ेंगे चे प्लस अयन, चे प्लस अयन, चे प्लस अन, चयन। तो ए वाले ए प्लस ए में टूटते हैं, ए प्लस ए में। अब देखते हैं हम आय वाले। आय वाले को हम ए प्लस ए में, इसमें तोड़ते हैं ए प्लस ए में। और इसके उदाहरण हैं नायन, नायन। नायन को हम कैसे तोड़ेंगे, इसमें तोड़ेंगे ए और ए में। तो नायन को हम तोड़ेंगे ने प्लस अन, नयन, नायन, ने प्लस अन, क्योंकि ए में आ गया ना डबल की मात्रा एन। और उदाहरण दे जैसे कि गायिका, गायिका को कैसे तोड़ेंगे, ए प्लस आ में, तो गे प्लस ईका, गायिका। जैसे और चायन को कैसे तोड़ेंगे, छः प्लस अन्य। अब हम देखते हैं, अभी हमने देखा, पहले हमने ए आ आय, ए और आय को देख लिया। ए और आय को देख लिया। अब हम देखते हैं अब वाले को। पहला ए आय, अब और आ, ये चारों होते हैं। अब हम देखते हैं, ए आपको भी देख लिया, जिसमें हमने इन दोनों को देख लिया, तो इन्हें हम लिख सकते हैं ए प्लस ए में, और ये तथा ए प्लस ए में। अब हम देखते हैं अब वाले को किसमें भी तोड़ते हैं। अब वाले टूटते हैं ओ प्लस ए में। और इनके उदाहरण हैं जैसे पवन, पवन को हम तोड़ेंगे ओ प्लस ए में, तो ये हो जाएगा ओ प्लस अन, ओ प्लस अन, पवन, ओ प्लस अन। जैसे पवित्र, तो ओ प्लस ए में ही तोड़ना है हमको,
तो पो प्लस इत्र, पो प्लस इत्र पवित्र, जैसे भविष्य, तो ओ में ही तोड़ना है तो हम तोड़ेंगे इसे भो प्लस श, भविष्य। तो यानी कि हमने ए आए और अब यानी कि इसको हम ओ प्लस ए में तोड़ते हैं। हमने 3 प्रकार के देख लिए अयादी संधि में। अब हम देखते हैं लास्ट जो आव में टूटते हैं वो कैसे टूटते हैं। यहाँ पर देखकर आपको समझ में आ रहा होगा, आपको तोड़ेंगे तो हम यहाँ पर ओ, तो यहाँ पर हो जाएगा औ प्लस ए। आपको हम तोड़ेंगे औ प्लस ए में, औ प्लस ए। तो इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे पावन, पावन को अब हम ओ प्लस आ में तोड़ना है तो पो प्लस अन पावन, पो प्लस अन पावन। जैसे एक और उदाहरण देखें, जैसे पावन भावन, तो भावन कैसे तोड़ेंगे, भो प्लस अन में, भो प्लस अन में। और ऐसे ही एक और उदाहरण देखें, धावक, धावक को कैसे तोड़ेंगे हम, धो प्लस अक, धो प्लस अक में, यानी कि धावक। ओ प्लस ए में तोड़ना है तो धो प्लस अक में। और एक उदाहरण देखें, जैसे भान, भान को भो प्लस ए में, भो प्लस ए, भो प्लस ए में। ठीक, हमने आज का नया चैप्टर संधि स्टार्ट किया था, जिसमें हमने संधि को जाना। संधि के मुख्यतः 3 प्रकार जाने, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में हमने स्वर संधि के प्रकार पढ़े, जो कि 5 प्रकार हैं: दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादी। हमने दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और अयादी संधि के उदाहरण देखे और उनको जाना कि उनकी पहचान क्या होती है और कहाँ पर उन्हें कैसे तोड़ा जाता है। स्वर संधि हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में स्वर संधि हमने एंड कर ली। आज की क्लास में इतना ही है और कल की क्लास में हम व्यंजन संधि को देख रहे होंगे। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। हालांकि अयादी संधि में थोड़ी डिफिकल्ट है समझने के लिए, लेकिन आपने अच्छे से समझा होगा तो आपको समझ में आई होगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि और हो सके तो विसर्ग संधि को भी। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।